और अब बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जन्मोत्सव पर राजकुमार की तरह सजेंगे रामलला। सिर पर सोने का मुकुट और पीतांबरी वस्त्र धारण करने वाले हैं। रामलला के जन्मोत्सव को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी अयोध्या में सख्त कर दी गई है। तो देखिए, अयोध्या से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 से 25 दिनों में ना केवल प्रशासन की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या दौरे पर आए। रामनवमी को लेकर क्या कुछ तैयारियां रहनी चाहिए, इसकी समीक्षा उन्होंने की, बैठक अधिकारियों के साथ ली। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बता दें कि भव्य ये आयोजन जो है वो किया जाएगा। रामलला का सूर्य तिलक आपको बता दें पिछले साल की तरह इस बार भी किया जाएगा। कल दोपहर ठीक 12 बजे ये पूरा कार्यक्रम है, जब जन्मोत्सव का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। 56 भोग अर्पित किए जाएंगे प्रभु श्री राम को। 4 मिनट तक सूर्य की किरणों से अभिषेक होने वाला है प्रभु श्री राम का। बेहद भव्य तैयारियां की गई हैं इसके लिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम श्रद्धालु दूर दूर से अयोध्या पहुंचते हैं इस दिन, रामनवमी का ये मौका। और इस दिन को कैसे और खास मनाया जाए, इसे लेकर तैयारियां पूरी हो रही है। जन्मोत्सव का ये मौका है प्रभु श्री राम का, और इस मौके पर उन्हें एक राजकुमार की तरह सजाया जाएगा। इसकी भी तैयारियां हो चुकी हैं। कल दोपहर ठीक 12 बजे का वो वक्त होगा जब रामलला का सूर्य तिलक होगा। देखिए, अयोध्या से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दें कि पिछले साल भी रामनवमी पर लेंस का प्रयोग कर सोने का, मुझे याद है कि सूर्य तिलक जो है रामलला का किया गया था। और एक बार फिर से आपको बता दें, कल जन्मोत्सव का कार्यक्रम जो है वह भव्य किया जाएगा। 56 भोग तो लगाए जाएंगे, लेकिन इस बीच तकनीक का सहारा लेते हुए आपको बता दें कि अनोखे तरीके से हमने देखा था पिछले साल भी सूर्य तिलक जो है रामलला का किया गया था, और इस बार भी वैसी ही तस्वीर जो है वो सामने आएगी। और कहा जा रहा है कि इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं रामनवमी पर अयोध्या रामनगरी पहुंचेंगे रामलला के इस पूरे अभिषेक में शामिल होने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी को लेकर बता दें कि प्रशासन की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से भी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर तैयारियां जो है वो की जा रही है। और इस खबर पर अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखंड, अयोध्या में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इस बार प्रभु श्री राम को अलग ही तरीके से तैयार किया जाएगा, लोगों में उत्साह बना हुआ है। बिल्कुल, इस बार जो तैयारियां हैं, जो कि ये दूसरी बार ऐसा है कि ये लगातार सूर्य तिलक करने की तैयारी की। इस बार 4 मिनट का सूर्य तिलक किया जाना है, और 4 मिनट के सूर्य तिलक के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 12 बजे के आसपास वो मुहूर्त है जब भगवान श्री राम के जन्म का माना जा रहा है कि वो समय होगा, वो घड़ी आएगी जब उनका जन्म होगा। तो उनके कुल देवता के रूप में भगवान सूर्य उनको दर्शन देने के लिए आएंगे, और वो भगवान सूर्य का वो दर्शन जो होगा वो सूर्य तिलक के रूप में उनको उनके प्रतिमा पर सीधे उनके चेहरे पे उस सूर्य तिलक के जरिए किया जाएगा। तो ये जो व्यवस्था की गई है, इसमें आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स इसमें लगे हुए थे। उसमें जो जी क्या है, परीक्षण हो चुका है। बिल्कुल। और जो ये तस्वीर है, देखिए आपको पिछले साल की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जब रामलला के मस्तिष्क पे आप देखेंगे कि जो किरणें पड़ रही हैं वो सूर्य तिलक जो है वो तकनीक का सहारा लेकर जो है वो किया गया था। मुझे याद है अखंड, पिछले साल पूरी तकनीक जो है वो समझा रहे थे हम कि किस तरह से टेक्नोलॉजी, लेंसेज जो है उसका प्रयोग करके सूर्य तिलक जो है वो किया जाएगा। और एकदम सटीक रामलला के मस्तिष्क पर ये जो सूर्य तिलक जो है वो हुआ था, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को। जी बिल्कुल, और कुछ वैसा ही दृश्य, बल्कि उससे भी और बेहंगम करने की तैयारी है इस बार। पहले से ही काफी कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परकोटे जो बनने थे, मंदिर निर्माण के जो परकोटे बनने थे, वो सारे परकोटे लगभग निर्माण के वो पूरे हो चुके हैं। उसका जो परकोटा पूजन जो होता है वो भी पूरा हो चुका है। तो इस बार का दृश्य बिल्कुल अलग होगा, पिछली बार से भी ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा विहंगम दृश्य इस बार देखने को मिलेगा। और इसको लेके जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। सारे जो रामकृष्ण जो राम लला तीर्थ परिषद जो है उससे जुड़े हुए चंपत राय जो हैं वो पहले इस बात की पूरी जानकारी दे चुके हैं। 2 दिन पहले उन्होंने बाकायदा इसका एक वीडियो जारी किया और बताया कि किस तरीके से ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। उसमें जो ड्रोन से भी लगातार निगरानी रखने की बात हो रही है। इसके अलावा सरयू के जल से छिड़काव किया जाएगा। मां सरयू के जल से जो श्रद्धालु आए हैं उनके ऊपर ड्रोन के जरिए वो छिड़काव होगा। और कल सुरक्षा को लेकर किस तरीके के इंतजाम वहां पे किए गए, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वीआईपी मूवमेंट कल रहने वाला है।
देखिए, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस के अधीन है ये पूरा जो मंदिर परिसर है वो, और उसके अलावा पुलिस के फोर्सेस जो हैं, पुलिस फोर्स जो है वो भारी तादाद में लगाई गई है, पीएससी के लोग लगाए गए हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी साथ में रिजर्व में रखा गया है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इस तरीके की टीमें पहले से ही अलर्ट पे होती हैं। क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो उम्मीद कम की जा रही है कि पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़ा हो सकता है कि तादाद कम हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद माना जा रहा है कि इस बार भी भीड़ इतनी रहेगी जो मैनेजमेंट करना बहुत आसान नहीं होगा। तो वो देखते हुए उसके लिए सभी ट्रैफिक चार्ट जारी कर दिए गए हैं। बाहरी गाड़ियों के प्रवेश पे जो बाहरी आउटर पोस्ट हैं वहां पे ही पार्किंग लगाई गई है, तो वहां पे पार्किंग बनाए गए, उस वहां पे पार्क किया क्योंकि जाएगा। अखंड इसका आकलन पहले से प्रशासन भी कर रहा है और हम भी हर रोज अपडेट जो है वो दर्शकों को दे रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी, और जब भीड़ होती है तो आप लंबी कतारों में होते हैं और फिर वो घंटे कैसे 1, 2, 3 घंटे वो चलते हैं पता नहीं चलता, कितना समय हो जाएगा पता नहीं। लेकिन वहां पर प्रशासन की तरफ से या फिर मंदिर प्रशासन की तरफ से पानी और फूड आइटम्स को लेकर खाने के लिए क्या कोई व्यवस्था जो है वो की जा रही है? बिल्कुल, सिर्फ पानी ही नहीं, उनके खाने के लिए भी प्रसाद वगैरह का भी इंतजाम किया जा रहा है। बहुत सारी एनजीओ उसमें लगी हुई हैं। और इसके अलावा जो क्योंकि पैरों में लोग नंगे पांव चलते हैं तो उनके पैरों में जलन ना हो या उनको जलन से बचाने के लिए नीचे टाटपट्टी वगैरह बिछाने का इंतजाम भी किया गया है। वो कॉरिडोर सा बना दिया गया है जो चारों तरफ, जिसमें नीचे मोटी चादर सी उसमें बिछाई रहेगी, जिसमें जाजिम होगा, जिसमें तिरपाल और इस तरीके की चीजें भी साथ साथ रखी गई हैं ताकि लोगों को धूप से भी बचाया जा सके। और नीचे जो पैर उनके जलते हैं उनको पैरों को जलन न होने पाए, लगातार पानी का छिड़काव भी होगा। सरयू के जल से भी लगातार अभिषेक किया जाएगा श्रद्धालुओं का, उनका सम्मान किया जाएगा मां सरयू के जल का। चूंकि इस गर्मी में लोग सीधे सरयू तक भी पहुंचना आसान नहीं होगा, तो उनके लिए सरयू के जल का भी छिड़काव किया जाएगा, उनके ऊपर उसका अभिषेक एक तरीके से कहा जाए तो किया जा रहा है। तो श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, सारी तैयारियां हो गई हैं, उसको परखा जा चुका है। अब उसे अंतिम रूप दिया जाना है, अब उसे एग्जीक्यूट किया जाना, बल्कि यूं कहा जाए। कल जब राम का समय भव्य तैयारियां चल रही है और साफ जाहिर से हो रहा है कि किस तरीके से अयोध्या में इस बार रामलला का, रामनवमी का ये अवसर और जो मौका सामने आया इसे मनाया जाएगा। शुक्रिया अखंड, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।